ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मार्गशीर्ष मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भगवान, नैवेद्य में अन्न कितने प्रकार का होना चाहिए और व्यंजन कितने प्रकार का होना चाहिए, सो आप ठीक ठीक कहिए। भगवान कहने लगे कि हे वत्स, तुमने अति सुंदर वार्ता पूछी है जो मुझको अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। 100 में अन्न पानादि का तथा समस्त व्यंजन आदि का वर्णन करता हूँ। हे अनंत, सुवर्ण का पात्र होना चाहिए। उसके अभाव में चांदी का अथवा उसके भी अभाव में पलाश का बहुत सुंदर लंबा चौड़ा पात्र होना चाहिए। ऐसे पात्र में चारों तरफ सजाकर सैकड़ों कचौरी आदि और नाना प्रकार के उत्तम फलों के बने हुए व्यंजन रखें। चंद्रमा के समान सफेद चीनी से युक्त पावस और श्वेत कमल के समान पका हुआ चावल तथा कांच के समान प्रभाव वाले सुंदर मूंग की दाल रखें तथा नींबू का रस, चंद्रक फल, मूली के टुकड़े में मिलाकर रखें। मेरे भोजन में सैकड़ों प्रकार की चटनी आदि पदार्थ बनावे और किशमिश मिला हुआ, आम का रस, मिर्च, पीपल, अदरक, इलायची, चंद्रक को हाथ में मलकर चटनी, कड़ो आदि कई गए सैकड़ों प्रकार के भोजन मेरे निमित्त बनाए और कचौरी आदि सैकड़ों प्रकार की तथा नाना प्रकार की सुगंधित पुष्पों से पात्र को पूर्ण करें। यह सब व्यंजन मार्गशीर्ष मास में अति प्रिय है। पके हुए दूध का मिश्री युक्त गोलाकार एक समान रसणीय मंडक बनावे। दूध पकाकर शहद के समान रंग का हो जाए, उस दूध को भोजन में रखें। सुंदर कचौरियों पर सुवर्ण के रंग का सुंदर और सुवासित घी को मेरे भोजन में रखें और चंद्रमा के समान सफेद सुहानी पूरी, इमरती, जलेबी, मालपुआ तथा दूध के बने हुए पीड़ा, कलाकंद आदि अनेक प्रकार के पदार्थ बना ले। मणि, सूत फेनी, मालती फूल आदि, काशी फल, उड़द के बने पापड़, बड़ी आदि तथा 9 प्रकार की सुंदर बड़ी बनावे। 2 प्रकार के जाति फल, लवण के अति शुद्ध तेल के, कुमकुम के समान कांति वाले और देखने में दुर्जन की समान रखी, कुछ दही के, कुछ दूध के, कुछ सौंठ के, कुछ आम के, कुछ किशमिश की, कुछ ईख के रस की, कुछ जलजीरे की और कुछ मिष्टी डाल बनावे। 4 प्रकार की तथा 9 अन्य प्रकार की रसों को डालकर 9 प्रकार की बरों को बनावे। वृक्षप्रभा, अनुकर्णिका, 4 चीज उत्तम नारियल के टुकड़े करके सैकड़ों लवणों से युक्त करें। धृत, दूध, मिश्री आदि सबको कढ़ाई में भूनकर बनाए हुए पदार्थ, खिचड़ी, चिकनी, फेनी, पराकी, चंद्रपोलिका और 4 बीज की बने हुए लड्डू मिश्रित तथा दूध के बने, नारियल फल के बने और वृक्ष निर्यास के बने बादाम, छुआरा तथा तिलों के बने हुए और भी कई प्रकार के मोदक बनावे। सूरण, मोचनीकंद, आड़ू, करमर्दक, नारंगी, इमली, ककोल फल, दशार्थिपुरी जात सुंदर निम्र का फल, तिंदु फल, लवण, बेल, काला नमक, लूती, वलकल वंश, करीर, कायफल, बल, किशमिश, आम्रफल, केला, पीपर, मनोहर मिर्च डालकर शुद्ध सरसों के तेल से नमक जीरा डालकर 3 वर्ष तक घर में रखकर सुंदर अचार बनावे। हे मानव, इतने प्रकार के व्यंजन मुझको अधिक प्रीति करते हैं। मार्गशीर्ष में इन सबको बनावे। यदि कोई मनुष्य इस प्रकार के भोजन बनाने में असमर्थ हो तो वह जो भोजन मुझे अर्पण करे वह संक्षेप से सुनिए। 1 घेवर, 1 लड्डू, 2 फेनी, 3 खजूर, 16 धृत की बनी हुई परांठी, 8 बड़ा, इतने भोजन देने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता।
आधा आड़क दूध अर्थात 2 सेर, 16 पेय चंद्रमा के समान सफेद चीनी, 1 पल घी, 1 पल शहद, अधो मिर्च, आधा पल सौंठ अथवा चारों वस्तुएं आधी आधी पल लेकर उनको स्त्री कोमल हाथों से धीरे धीरे पिए तथा सुंदर चिकनी वस्त्र में छानकर कपूर के चूर्ण से वासित पात्र में रखकर सुंदर रस वाली जो वस्तु मनुष्य बनाता है और मुझे अर्पण करता है, उनकी मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। इसी के साथ 9वां अध्याय संपूर्ण होता है। मार्गशीर्ष मास के सभी अध्यायों को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।